न जाने मुझे मेरे प्रभु के दर्शन कब होंगे। शीघ्र ही। भगवान विष्णु ने दुष्टों का संहार करने के लिए इस त्रेता युग में अयोध्यापति दशरथ नंदन श्री राम के रूप में अवतार लिया है। दशरथ नंदन श्री राम? हाँ, और अपने पिता के दिए हुए वचन को निभाने के लिए उन्होंने अपना राजपाट त्याग कर वनवास जाना स्वीकार किया है। क्या कह रहे हैं देव ऋषि? हाँ त्रिकुटा, और इस समय वो अपना एक और प्रण निभाने के लिए दक्षिण दिशा की ओर प्रयाण कर चुके। सच मुनिवर? भगवान विष्णु के जिस अवतार को देखने के लिए मेरी आंखें व्याकुल हो रही थी, क्या मैं उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूंगी? अवश्य। अपनी भक्ति और तपस्या से तुम उन्हें अवश्य प्राप्त कर सकती हो। नारायण नारायण। भैया, आप इतने चिंतित क्यों हैं? लक्ष्मण, मैंने अपने एक भक्त को दर्शन देने का वचन दिया था। मेरे वनवास की सूचना पाकर उसने मेरा दर्शन पाने के लिए स्वयं भी राजपाट का सुख वैभव छोड़कर वनवास ले लिया है। दर्शन दो राम। जय छठी मैया की। पधारो मुनिवर, क्या समाचार लाए हो? समाचार तो मैं भगवान शिव को देना चाहता था, परंतु वो तो ध्यान मग्न है। जैसी प्रभु इच्छा। बताओ ना, क्या समाचार है? सुनाते हुए मन बड़ा उद्विग्न हो रहा है माता। आप तीनों महाशक्तियों से उत्पन्न और भगवान वैष्णु की आज्ञाकारी वैष्णवी अब वनवासन हो गई है। देव ऋषि, आप त्रिकुटा की बातें कर रहे हो? वो तो राजा रत्नाकर की राजकुमारी है, उसे तो किस बात का? नारायण नारायण। दुख तो इसी बात का है कि माता स्वयं पुत्री के दुख से अनजान है। आप तो जानती हैं, भगवान विष्णु ने वैष्णवी को त्रिकुटा के रूप में जन्म लेने की आज्ञा देते समय ये वचन दिया था कि वैष्णवी से अवश्य मिले। और आज श्री राम के रूप में अवतार लेने के बाद उन्होंने सीता मैया से विवाह कर लिया। इस समय तो श्री राम सीता वियोग से दुखी होकर वन वन भटक रहे हैं। आप इतनी सी बात नहीं समझ सकती माता। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एक पत्नीव्रत होने के कारण त्रिकुटा को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते, जबकि देवी त्रिकुटा उन्हें पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या कर रही हैं। ये तो सचमुच चिंता की बात है। लेकिन मुनिवर, ये भी तो हो सकता है कि श्री राम अपने पुराने वचन को निभाने के लिए त्रिकुटा की प्रार्थना सुन ले और उसे। माता, सूरज पश्चिम से उग सकता है, पानी आग उगल सकता है, पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नारायण नारायण सीता के सिवाय किसी अन्य स्त्री को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। मैं भी देखना चाहती हूँ कि क्या सचमुच श्री राम सीता के सिवाय किसी अन्य स्त्री को। नारायण नारायण। क्या आप उनकी परीक्षा लेंगी? लीजिए, अवश्य लीजिए, परंतु परीक्षा लेने से पहले सोच लीजिए। नारायण नारायण। मैं सीता गणकश अवश्य लूंगी। सीता माता का समाचार लेकर अभी। श्री राम। हनुमान जी, क्या समाचार लाए हो सीता माता का? आपकी कृपा से मैंने सीता मैया को रावण की अशोक वाटिका में ढूंढ लिया। उस दुष्ट रावण ने सीता माता को अपनी वाटिका में बंदी बना के रखा है। जय श्री राम। जय हो प्रभु। प्रभु, मैं तो स्वयं ही सीता माता को लाने की क्षमता रखता हूँ, परंतु मैया ने आज्ञा दी कि श्री राम स्वयं ही आकर मुझे ले जाएंगे। लक्ष्मण भैया। सीता माता की, सीता माता की, सीता माता की। आप सुरक्षित तो है ना? माता, आप यहाँ? लक्ष्मण भैया, मैं लंका से लौट आई हूँ। अब रावण से युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु प्रभु,
देख रहे हैं प्रभु? आइए, अयोध्या लौट चले। वनवास का समय पूरा हो रहा है। प्रणाम माता। प्रभु, भैया ये क्या कर रहे हैं आप? लक्ष्मण, तुम भी इन्हें प्रणाम करो। ये तो जगत जननी पार्वती माता हैं, जो मेरी परीक्षा लेने यहाँ आई है। प्रणाम प्रभु। माँ, मुझे क्षमा करना भगवान। मैं आपके पतिव्रत की परीक्षा लेने आई थी। मेरा भ्रम दूर हुआ। इस व्रत से आपको कोई नहीं दिखा सकता। प्रणाम माँ। पार्वती मैया की। आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया माँ? भगवान, मुझे त्रिकुटा की चिंता हो रही है। आपने उसे इस जन्म में मिलने का वचन दिया था। वो आपकी प्रतीक्षा में तपस्या कर रही है। उसे दर्शन दीजिए भगवान। जैसी आज्ञा माँ, मैं जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। मैं कभी कुछ नहीं भूलता देवी, परंतु इस राम अवतार में मेरी कुछ मर्यादाएं हैं। मैं उन्हीं मर्यादाओं का पालन कर रहा हूँ। कैसी मर्यादाएं? सती सीता के पति के रूप में मैं एक पत्नी व्रत में बंधा हुआ हूँ। मैं इस अवतार में तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। नहीं, नहीं प्रभु। अब मैं चरण तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मुझे स्वीकार नहीं कर लेते। मुझे विवश न करो देवी, मेरे चरण छोड़ो और मेरे लंका से लौटने की प्रतीक्षा करो। प्रतीक्षा करूं? मैं प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हूं प्रभु। क्या लौटकर आप मुझे स्वीकार करेंगे? मुझे वचन दीजिए प्रभु, मुझे वचन दीजिए। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि लंका से लौटते समय मैं अवश्य तुम्हारे पास आऊंगा। उस समय यदि तुमने मुझे पहचान लिया तो मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा। मैं अवश्य पहचान जाऊंगी स्वामी। आपके लौटने की प्रतीक्षा में मैं यहीं पे राम नाम का जाप करते रहूंगी। प्रभु दर्शन से त्रिकुटा का मनवा गयो हर्षा। मेरो मन राम ही राम रटे, राम ही राम रटे। मेरो मन राम ही राम रटे, राम ही राम। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। आंखें खोलो देवी, आंखें खोलो। किसके ध्यान में इतनी मग्न हो कि साधु की भिक्षा की पुकार भी नहीं सुनाई दी? श्री राम के ध्यान में। मैं तो बस उन्हीं को पुकार रही हूँ महात्मा। क्या श्री राम लंका से लौट आए? कहिए ना। हाँ देवी, रावण का संहार करके माता सीता को लेकर वे अयोध्या उठ रहे हैं। अयोध्या?
नहीं नहीं, तुम मुझसे मिले बिना अयोध्या नहीं लौट सकते। तुम सच कह रही हो देवी, तुमसे मिले बिना श्री राम अयोध्या नहीं लौट सकते। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। आपने अपना वचन निभाया, मैं धन्य हो गई। परंतु उस वचन के अनुसार तुम हमें पहचान नहीं सकी। हम मुक्त हो। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? हाँ वैष्णवी, इस अवतार में हम तुम्हें उस रूप में स्वीकार नहीं कर सकते जिस रूप में तुम चाहते हो। हे प्रभु, मैं आपके वियोग में अकेली कैसे रह पाऊंगी? तुम महाशक्ति हो वैष्णवी। धर्म का प्रचार करने और दुष्टों का संहार करने के लिए ही तुमने अवतार लिया है। जाओ, हिमालय के समीप जम्मू कटरा के पास त्रिकूट पर्वत पर जाकर धर्म की ज्योत जगाओ। जहां एक सुरम्य गुफा में मां सरस्वती, मां लक्ष्मी और मां महाकाली विराजमान हैं। वहां तुम वैष्णव देवी के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगी। सारे भूमंडल पर तुम्हारी पूजा होगी और तुम अमर हो जाओगी। यानी कि युगों युगों तक मैं आपकी प्रतीक्षा करती रहूंगी। मैं कलयुग में कल की अवतार लेकर तुमसे मिलूंगा और तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। तब तक तुम त्रिकूट पर्वत पर तीनों महाशक्तियों की शक्ति बनकर विराजो। जो आज्ञा स्वामी। आपकी आज्ञा का पालन करते हुए मैं वैष्णव धर्म की महिमा बढ़ाऊंगी और भगवान विष्णु की वैष्णवी के रूप में लोगों की भक्ति की शक्ति प्रकट करूंगी। देवी, वीर हनुमान त्रिकूट पर्वत पर तुम्हारे प्रहरी बनकर रहेंगे। जो भी सच्चे हृदय से तुम्हारी भक्ति करेगा और तुम्हारे दर्शन करेगा, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। नमन किया श्री राम को, हृदय हुआ प्रकाश, महाशक्तियों के संग करने चली निवास। बहन लक्ष्मी, बहन सरस्वती,